ओके, तो अब तक ये देख चुके थे कि 4 बार चेन मैकेनिज्म क्या होता है, उसका इन्वर्शन क्या होता है। उसके बाद हम देखे थे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में और उसका इन्वर्शन, फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वर्शन। तो स्लाइडर क्रैंक चेन तो हमने बताया था कि इसमें एक क्रैंक रहता है, मतलब इसमें 4 ठो लिंक के जगह पे एक लिंक को हम रिप्लेस करके स्लाइडर हम पेयर ऐड करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है स्लाइडर पेयर क्रैंक चेन बन जाता है, जिसमें से ओ एक क्रैंक होता है जिसमें एंगुलर मोशन होता है, मतलब कि टोटल वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन से बन जाता है। दूसरा लिंक जो हमारा ये सामने का लिंक है, जो बी ए बी जो लिंक हुआ, ओके। और थर्ड लिंक भी बोल सकते हो कि ये जो स्लाइडर है ये लिंक 4 हो गया है, ओके। और चौथा लिंक जो फिक्स लिंक है उसको बोल दिए फोर्थ लिंक। इसको ये जो पिक्चर है इस कॉपी को हम न्यू पेज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ये हमारा हुआ फर्स्ट। तो इस जो जो पिक्चर, ये जो तस्वीर डाला, ये फर्स्ट इन्वर्सन कहलाता है, फर्स्ट इन्वर्सन कहलाएगा। फर्स्ट इन्वर्सन मतलब कि फर्स्ट लिंक को फिक्स करना। इन्वर्सन मतलब होता है कि अलग अलग लिंक को फिक्स करने को बोलते हैं इन्वर्सन। तो फर्स्ट इन्वर्सन का मतलब हो गया पहले लिंक को फिक्स करना। तो पहला लिंक यहाँ पे कौन हो गया है कि अगर हम बहुत सिंपल मैकेनिज्म हम डायग्राम को ड्रॉ करें, हम लोग बहुत सिंपल डायग्राम को ड्रॉ करें हम लोग, तो ये पहला लिंक, फर्स्ट लिंक इसको मान लिया गया। इसके साथ एक टर्निंग पेयर हो गया है, एक लिंक यहाँ हो गया, एक दूसरा टर्निंग पेयर हो गया, और ये तीसरा जो स्लाइडर हो गया। जो ये ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करेगा दिस डायरेक्शंस, ओके। मतलब कि ऑक्सीलेट करेगा, नॉट ऑक्सीलेट, रेसिप्रोकेट करेगा। और ये हो गया थीटा एंगल जिसपे ये टोटल रोटेशनल मोशन करेगा, मतलब ये रोटेशनल मोशन करेगा टोटल, ओके। टोटल का टोटल रोटेशनल मोशन। तो टोटल लिंक, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 और ये स्लाइडर लिंक 4। अब हम लोग क्योंकि ग्रासहॉफ के नियम को भी पढ़ चुके थे हम लोग हैं, तो ये जानते हैं कि इसमें सबसे छोटा लिंक जो है वो 2 लिंक है। तो नेमिंग कर देते हैं ए बी और सी, ओके। बस 4 पॉइंट हम हो गया मेरा, यहाँ पे मैं 3 हुआ, ए बी सी। सी का मतलब टर्निंग पॉइंट, तुमको ये इसको बहुत सी कहा गया है। तो अगर हम स्मॉलेस्ट लिंक के जस्ट एडजेसेंट लिंक वाले को फिक्स करते, ये तुमको सब हम लोग 4 बार का जो तरीका था, इसमें हम लोग इसके बारे में दिमाग में इसको रखना पड़ेगा, इस चीज को है। तो जब हम स्मॉलेस्ट लिंक के एडजेसेंट लिंक वाले को फिक्स करते हैं तब ये बन जाता है क्रैंक, मतलब एक क्रैंक बनता है, एक बन जाता है रोकर है। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो वो बन जाता है क्रैंक रोकर मैकेनिज्म। इसको तो हम बड़ा कर देते हैं पिक्चर को हम लोग, है ओके। तो ये बन जाता है क्रैंक रोकर मैकेनिज्म। तो ये हो गया क्रैंक रोकर मैकेनिज्म। तो एक बन जाएगा क्रैंक, दूसरा बन जाएगा रोकर। रोकर कौन बनेगा? जस्ट जो स्मॉलेस्ट लिंक के सामने वाला लिंक बन जाता है रोकर। ये सब तुमको फर्स्ट चैप्टर जो 4 बार था उसका नियम के अनुसार हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो फिक्स लिंक है, मतलब ये फिक्स लिंक है, तो ये जो 3 लिंक 4 लिंक है, ये जो 4 लिंक है वो इसके ऊपर स्लाइड करेगा। स्लाइड का मतलब है कि इसका अगला नेक्स्ट तस्वीर अगर हम बना दें तो इसका तस्वीर बनेगा तुम्हारा ऐसा, ठीक है। तो ये मेरा फिक्स लिंक था, तो फिक्स इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था, वो यहाँ पे था, ओके। मान लो इसको मान लेते हैं एक्स पोजीशन पे, मान लेते हैं यहाँ पे हम एक्स पोजीशन।
ओके, अब x पोजीशन से हट के आ गया x1 पोजीशन पे। ओके, तो ये स्लाइडिंग करेगा, मतलब इसको बोलेंगे स्लाइडिंग करना, डिस्प्लेसमेंट करना, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट करना। तो ये जो रेसिप्रोकेट कर रहा है किसके साथ कर रहा है, कोई पूछेगा, तो ये रेसिप्रोकेट ऑन लिंक 1। तो लिंक 1 में ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, ना कि ये जो स्लाइडर है वो 3 की तरफ मूव नहीं कर रहा कि ये स्लाइडिंग ऐसा मूव कर, नहीं, जब भी करे तो 1 के साथ ये स्लाइडिंग करेगा। तो इसका इन्वर्सन करने से हमें दो चीज मिलता है, जो मिलता है, जो हम कल डिस्कस किए। एक बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजन, मतलब इंजन का मैकेनिज्म यही से मिल जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ इंजन, मैकेनिज्म ऑफ इंजन ये मिलता है फर्स्ट इन्वर्सन से। और फर्स्ट इन्वर्सन से हमें मिल जाता है। तो क्या कौन सा इंजन मिलता है, उस इंजन का नाम है रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग इंजन। और इसका एक और इसी इन्वर्सन से हमें मिलता है रेसिप्रोकेटिंग, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जिसका तस्वीर यहाँ पे बनाया गया है। देखो ये फिक्स लिंक, ओके, यहाँ पे जो ये जो बना हुआ हिस्सा से ये चीज, ये का पूरा फिक्स लिंक हो गया। फिक्स लिंक को मस्त ऐसा नहीं समझना कि एक सीधा लाइन, ऐसा नहीं होता। फिक्स लिंक कुछ भी हो सकता मेरा है, फिक्स लिंक कुछ भी हो सकता मेरा है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर का दरवाजा है, तुम्हारा ये मान लो ये तुम्हारा दरवाजा है, और ये तुम्हारा दीवार है, वॉल, जिसमें ये हुक लगा रहता है, जिसमें ये बॉट घूमता है। तो ये जो दीवार हो गया फिक्स लिंक हो गया, और जो डोर हो गया वो तुम्हारा टर्निंग लिंक हो गया, मतलब इसके साथ पेयर में टर्निंग हो रहा है, तो टर्निंग पेयर हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम तस्वीर में मैकेनिज्म ऐसा बनाएगा तुमको, कोई अगर ऐसा बना देगा, ये फिक्स लिंक, यहाँ से गोल बना के एक लाइन दे देगा, तो समझ जाओगे कि ये जो पार्ट है टर्निंग पेयर के साथ टर्निंग हो, लेकिन ये चीज मूव नहीं करेगा, ये मूव करेगा लेकिन ये मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पे यही चीज था। ओके, तो मैं फिक्स लिंक का कुछ भी डिजाइन यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ फिक्स लिंक हो गया, यहाँ ये इसको क्रैंक बोलते हैं क्योंकि रोटेशन का, ये बोलते हैं कनेक्टिंग रड या कपलर बोलते हैं। तो ये चीज पिस्टन जो है, देखो यहाँ पे जो मेरा बॉक्स है स्लाइडर, ये स्लाइड करेगा। तो इसका दो यूज है रेसिप्रोकेटिंग इंजन। पहला हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन में। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन में कैसे, बाइक, हमारा बाइक है, तो ये बाइक के इंजन के अंदर का पार्ट ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे फ्यूल देते हैं, पेट्रोल देते हैं, पेट्रोल, और वो ब्लास्ट करता है, वो प्योर पेट्रोल जलता है। तो वो जब जलेगा तो पूरा ह्यूज एनर्जी निकालेगा, और वो एनर्जी क्या करेगा, वो पिस्टन को धक्का मारेगा। इसको जब धक्का मारेगा तो ये चीज को घुमाएगा, तो मेरा क्या, चक्का मेरा घूमने लगेगा। ओके, ये हो गया तुमको रेसिप्रोकेटिंग इंजन। सेकंड बोल सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अगर मुझे हवा को कंप्रेस करना है, मतलब यहाँ पे जो कंप्रेसर होता है ये यूज करते हैं, एयर को कंप्रेस करने में यूज करते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे हम एयर को रख दिए हैं, एयर को, और हमें कंप्रेस करना, दबाना है, तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे, हम वर्क इसके ऊपर करेंगे, इसको घुमाएंगे मोटर से, तो ये घूमेगा, तो ये चीज धक्का जाके इसको कंप्रेस करेगा। तो जस्ट मतलब दोनों एक दूसरे का रिवर्स हो गया है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन में जो क्रैंक है ये मेरा आउटपुट होता है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन में क्रैंक बन जाता है आउटपुट, आउटपुट बन जाता है किस केस में, रेसिप्रोकेटिंग में। और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ये जो मैं क्रैंक है वो बन जाता है इनपुट है, तो इनपुट देंगे ये कंप्रेस करेगा। ये था मेरा फर्स्ट इन्वर्सन ऑफ द स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। अगला जो टॉपिक है मेरा वो सेकंड इन्वर्सन होगा। सेकंड इन्वर्सन मतलब कि अगर सेकंड लिंक को फिक्स करते हैं तो क्या मेरे सामने एक नया मैकेनिज्म सामने आता है, जो तुम्हारे सामने एक तस्वीर दिखाया जा रहा है, ये तस्वीर। ओके, ये तुम्हारा सेकंड इन्वर्सन है। ओके, तो सेकंड इन्वर्सन को शुरू करने से पहले हम तुम्हें तो एनिमेशन वीडियो दिखा देंगे कि ताकि
जो भी यूज होता है, कैसे कैसे फंक्शन काम करता है, ये कैसे हमें सामने मिला चीज हमको है। देखो, अगर तुम लोग स्क्रीन सामने दिखाई देगी, गूगल से तुम लिख सकते हो, गूगल में भी सब मेरा ये है, तो डायरेक्ट हम गूगल से लिए हुए हैं, तो देख सकते हो कि एक तरह का मैकेनिज्म हुआ, किस तरह से रोटेशन कर रहा है इसका है। इस मैकेनिज्म को अच्छा से देखोगे, हम देखोगे कि एक चीज जो है इसके ऊपर, वो इसका मोशन सीधा ऐसा कर रहा है, ओके, इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके। ये चीज, एक चीज क्या देखोगे कि एक गोल गोल घूम रहा है, जो ब्लू कलर का है वो राउंड राउंड घूम रहा है, ओके। तो जो राउंड राउंड घूमता है उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं क्रैंक। उसको क्या बोलते हैं? क्रैंक बोलते हैं, ओके। उसके बाद तुम देखोगे कि एक यहाँ पे टर्निंग पेयर है, ओके। यहाँ पे क्या टर्निंग पेयर है? टर्निंग पेयर हुआ, ओके। उसके बाद क्या देखोगे कि एक टर्निंग पेयर यहाँ पे भी है, और एक चीज जो है, एक यहाँ पे एक तरह का जो ग्रीन कलर का है, उसमें गड्ढा गड्ढा स्लॉट, उसको बोलते हैं स्लॉट बनना है, मतलब इसमें स्लॉट बना हुआ है, और उसके अंदर से एक लाल लाल देखोगे, लाल लाल चीज है, जो उसके ऊपर से नीचे ऊपर नीचे का, तो वो चीज जो है वो इसके इस ग्रीन पे स्लोटिंग कर रहा है, मतलब रेसिप्रोकेट कर रहा है, ओके। तो इस चीज को हम डायरेक्ट तुमको हम लेके जाएंगे अपने नोट्स पे, और हम वहां पे मिलाएंगे, लेकिन जैसे यहाँ का मोशन देख लोगे, कैसे कैसे मोशन हो रहा है, इस चीज को जब देखोगे तो समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो हम अब अपने अब टॉपिक पे जा रहे हैं। अ, तो ये सब चीज थोड़ा कंफ्यूज करता है, ठीक है, इसलिए इस चीज को हम दिखा दिए हैं वीडियो करके, वीडियो में, ओके। तो ये हमारा आ गया पोर्शन, ओके। अब जरा इसको देख लेते हैं जरा हम लोग हैं। तो किताबों में वो जो मैकेनिज्म था, वो उसको हम ऐसे बनाते हैं, ओके। और उसका एक यहाँ पे जो मैं एनिमेशन था, वो एनिमेशन वीडियो थी, दोनों को हम मिला के समझाएंगे, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब था। तो हम क्या करते हैं कि जो मैकेनिज्म इश्यू को उठाते हैं, ओके, और थोड़ा सा हम इसको हल्का सा मिटा देते हैं। अरे, तो ये सबको हम मिटा देते हैं, क्योंकि क्योंकि सेम हमारा जो मैकेनिज्म है वो सब सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ओके। तो अब देखो, अब सवाल ये है कि अब किसको फिक्स करना है, तो ये मेरा हट गया, अब इसको फिक्स नहीं करना, रिमेंबर, इसको फिक्स नहीं करना है, तो फिक्स करना है नंबर लिंक 2 को, तो 2 को फिक्स करना है, तो ये मेरा फिक्स 2 को किया गया है। अब 1 फ्री है, रिमेंबर, 1 मेरा फ्री है, 2 फिक्स है। और जब 2 फिक्स हो जाता है, तो हम लोग ये जानते हैं, कहाँ जानते हैं, तो 4 बार चेन मैकेनिज्म में, यहाँ पे क्या नियम लिखा हुआ है कि अगर शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करते हैं हम लोग, तो क्या बन जाता है, जब शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करते हैं, तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म बन जाता है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म बन जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म, या डबल क्रैंक मैकेनिज्म बन जाता है जब शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे हम लोग हैं। तो इस पूरे लिंक में सबसे छोटा लिंक यही नंबर 2 लिंक था,
जब इस छोटा को फिक्स कर दिए तो सारा का सारा लिंक क्या होगा, क्रैंक हो जाएगा। क्रैंक का मतलब जो लिंक 3 था वो भी कंप्लीटली रोटेशन करेगा, मतलब पूरा पूरा घूमेगा गोल, और 1 भी मेरा घूमेगा गोल गोल। लेकिन जो 4 है वो स्लाइडिंग है, तो ये जब भी होगा तो स्लाइड करेगा। तो ये जो स्लाइड करेगा वो 1 के ऊपर स्लाइड करेगा, ओके। और जो 3 है वो गोल गोल घूमेगा। 3 क्या बन गया, मेरा क्रैंक बन गया, ओके। तो अब देखो यहाँ पर तुम कुछ चीज को, इसी चीज को यहाँ पे समझाएंगे कैसे। यहाँ पे ये देखो लिंक जो है, यहाँ पे लिंक 2 को फिक्स किया गया है, ओके। लिंक को 2 को फिक्स कर दिया गया है, ओके। अब फिक्स करने के बाद जो लिंक, जो 3 लिंक था मेरा, जो लिंक 3, वो लिंक को दिखाया गया यहाँ पे, कोई नेमिंग अलग किया गया यहाँ पे DC AB, क्योंकि हम गूगल से उठाए हैं तो नेमिंग यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो CD जो AC है वो मेरा बन गया लिंक 3, ये हो गया लिंक 2, ओके, लिंक 2। अब लिंक 2 और लिंक 3, तो अब ये क्या बन जाएगा मेरा लिंक, ये जो AP है वो बन जाएगा लिंक 1। और ये जो मेरा स्लाइडिंग हुआ वो मेरा स्लाइडिंग मेरा पेरा बन गया, मतलब लिंक मेरा ये 4 हो गया, जो स्लाइडर है। इसको समझने का और भी बहुत सिंपल तरीका ये है कि इसको हम 4 ठो बॉक्स बनाते हैं, 4 ठो बॉक्स। और चारों बॉक्स में नाम लिखते हैं, यहाँ पे 4 ठो हो गया, तो 1 2 3 4। अब देखो कि तुम 4 हमने माना है स्लाइडर को, ओके। तो किसको फिक्स किए हैं, फिक्स किए हैं 2 को। तो हम पहचाने के कहेंगे कि हम 2 को इस तरह से फिक्स कर दिए, ओके। अब 2 के 1 के साथ कौन सा पेयर है, तो रिवोल्यूट पेयर हुआ, मतलब टर्निंग पेयर होगा। 2 के साथ 3 रिवोल्यूट पेयर होगा, 3 के साथ रिवोल्यूट। और लेकिन 4 जो है 1 के साथ क्या होगा, प्रिस्मेटिक होगा, मतलब 4 मतलब स्लाइडिंग पेयर होगा, क्योंकि हमने एक पेयर को हटा के स्लाइडिंग पेयर का यूज किए हैं। तो 4 और 1 बन जाएगा मेरा स्लाइडिंग पेयर, तो 4 के साथ 1 स्लाइडिंग। अब जब इसको मैच करो, 2 फिक्स, तो 2 के साथ 3 क्या हो गया, रिवोल्यूट। देखो 2 के साथ 3 क्या हो गया, ये हो गया मेरा टर्निंग पेयर, ये वो रिवोल्यूट बन रहा है। फिर 3 के साथ 4 क्या बना, रिवोल्यूट। देखो 3 के साथ ये क्या बन रहा है, रिवोल्यूट। उसके बाद 2 के साथ 1 क्या बन रहा है, तो 2 के साथ 1 ये हो गया मेरा रिवोल्यूट पेयर। लेकिन 1 के साथ 4 क्या बनना है, प्रिस्मेटिक। तो ये 1 के साथ ये जो स्लाइडर हो गया ये प्रिस्मेटिक मेरा बार बन गया। तो 1 और 4 क्या है, ये जो जो मेरा ये जो मेरा बॉक्स है, वो बॉक्स असल में इस 2 के 1 में स्लाइडिंग करेगा, मतलब रेसिप्रोकेट करेगा 2 के साथ। तो अब इसमें है क्या चीज कि एक लिंक है, जो मैं लिंक 1 है, इस लिंक 1 को, लिंक तो 1 तक मेरा यही तक था, D तक था, ओके। तो D को हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड कर दिया गया P तक, ये कुछ लिंक को बढ़ा दिया गया है 2 तक, लिंक में 2 ही हो गया। अब इस लिंक को 2 के साथ हम फिर एक लिंक, एक्स्ट्रा लिंक पुट कर दिए हैं, ठीक ना। एक्स्ट्रा लिंक है, इसका यूज कुछ नहीं है, बस यूज क्या कि मैं असल जो मैकेनिज्म का मोशन है वो उसी के बीच में होगा, सिर्फ हम बढ़ा के इसको थोड़ा सा नया एप्लीकेशन में ले आएंगे हम लोग इनको। तो अब ये चीज क्या कि देखो जब ये घूमेगा, रिमेम्बर जब ये चीज कोई सर्कल बन गया, ये मेरा सेंटर बन गया है, ओके, ये सेंटर बन गया है, और ये इस चीज घूमेगा इसके ऊपर। तो जब ये चीज यहाँ पर पहुंचेगा, जब ये घूम के जब यहाँ पहुंचेगा, तो ये चीज कहाँ पहुंचेगा, ये चीज यहाँ पहुंचेगा, तो ये धक्का मार के ये इसको ये चीज यहाँ को पहुंचाएगा। और जब ये लिंक घूम के वापस आएगा, तो क्या होगा कि ये चीज फिर वापस आएगा, तो जैसे जैसे ये लिंक इधर जाएगा तो इसको धक्का मारेगा, तो यहां से जाएगा, ओके, धक्का मारेगा, यहां तक जाएगा, धक्का मारेगा। उसके बाद वापस क्या होगा, फिर यहां से वो लिंक जब ये गोल घूमेगा तो इसको अपने तरफ खींचेगा। जब ये इधर की तरफ जा रहा था तो इसको धक्का मारा, धक्का मार के लिंक को इधर धकेल दिया, ओके। लेकिन जब ये जाने के बाद कुछ ऐसा टाइम होगा जिसपे ये मैक्सिमम जाने के बाद वापस ये लिंक जब इधर की तरफ मूव करेगा, तो ये इस चीज को फिर इधर ढकेल के वापस लाएगा। तो ये चीज जा रहा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ गया, इसको बोलते हैं बैकवर्ड। तो सेम चीज
यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिज्म मेरा है कि ये इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, ओके, वापस आएगा इसको बोलेंगे बैकवर्ड, ओके। तो ये इसका मोशन जब ये चीज यहाँ से सेंटर यहाँ तक है, तो देखो कि जब ये चीज यहाँ पहुंचा तो ये मैक्सिमम स्टीम पोजीशन पे पहुंच गया था मेरा। तो अगर यहाँ से कुछ लिंक को जोड़ दिए और हम यहाँ पे कोई टूल लगा दिए कटिंग करने के लिए और मेटल लगा देते हैं तो उसको काटना शुरू कर देता कटिंग। तो जब ये यहाँ पर रहता है ए नंबर पे तो ये मैक्सिमम पॉइंट पे रहता है, और जब ये लिंक जब ये गोल गोल घूम के वापस यहाँ पे आ जाता है इस तरह से है, तो फिर ये चीज वापस बैक हो जाता है। तो एक पॉइंट पर मेरा ये जो स्लाइडिंग है वन, वो इसका जो मूवमेंट है इसका मूवमेंट यहाँ से ऐसे गया यहाँ तक गया, ओके। तो इसी को बोलते हैं हम लोग विथ व्हाट क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, वर्ड आ रहा क्विक, क्यू यू आई से क्विक। क्विक मतलब बहुत जल्दी। अब इसमें जल्दी कहाँ पे होगा, लेट कहाँ पे होगा, कैसे समझेंगे इसको जरा हम लोग हैं। तो देखोगे यहाँ पर ये इस सेंटर हो गया है कि जब ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट मान लेते, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था, ओके। जब ये यहाँ पे था मेरा तो इसका जो मोशन था, मोशन कटिंग करने के लिए वो यहाँ से ढकेल के मारते हुए गया, ओके। तो इसका टोटल जो मूवमेंट था मेरा एंगल का, तो यहां से ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट हो गया, तो यहां से गया गोल काटने वक्त और वापस से आया इसको रिटर्न। तो ये हो गया मेरा कटिंग, ये हो गया रिटर्न, ओके। तो ये इस मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे कि कटिंग जो मेरा कहाँ पे हुआ मैक्सिमम, तो कटिंग कहाँ पे ज्यादा हो सकता है मेरा है, तो ये पोर्शन जो होगा सबसे एंगल बनाएगा ये थीटा, ये बीटा। तो थीटा बहुत लंबा टाइम लेगा काटने में और रिटर्न में वो बहुत कम समय में वापस हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्विक रिटर्न, ताकि हमारा जो कटिंग होना चाहिए वो मेटल में काटने वक्त ज्यादा समय लेना चाहिए और रिटर्न में कम समय लेना चाहिए। इसका यूज हम लोग शेपर मशीन में करते हैं। शेपर मशीन जो हम लोग वर्कशॉप में मेटल काटने में यूज करते हैं वो इसी मैकेनिज्म पे काम करता है। तो टाइमिंग ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बहुत क्वेश्चन इससे आता है कि टाइम ऑफ कटिंग डिवाइड बाय टाइम ऑफ रिटर्निंग इक्वल टू थीटा बटा बीटा। ये हमारा हो जाता है इक्वेशन क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का फॉर्मूला, टाइम ऑफ कटिंग टू टाइम ऑफ रिटर्न। ओके, तो अब कुछ पूछना है इसमें कि हम आगे नेक्स्ट बढ़ें? कुछ डाउट है, कुछ ऐसा लगा कि नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। ओके, अगला आते हैं रोटरी इंजन को किसको क्या नाम होता है, क्या क्या फंक्शन है, कैसे काम करते हैं हम लोग हैं। ये जो डायग्राम बनाए हैं ये है रोटरी इंजन का। ये भी इंजन तुमको मिलता है सेकंड इन्वर्सन की ही हेल्प से। तो उस इंजन को हम बदल सकते हैं सेम इस फॉर्म में, इसमें इस इन्वर्सन में भी हम बदल सकते हैं किसी भी इंजन को, रोटरी इंजन को भी हम। इसमें भी सेम चीज यहाँ पे दिखाई गया तस्वीर में है कि इसमें क्या रोटरी कैसे बनेगा। तो जैसा कि हम ये जानते हैं
कि लिंक 2 को टू 1 3 और ये 4, तो अगर 2 को फिक्स कर देते हैं तो 3 और 1 दोनों का दोनों बच जाता है 3 एंड 1 लिंक एक्ट एज क्रैंक। ओके, और जो 4 लिंक होता है वो मेरा सिंपली रेसिप्रोकेट करता है, रेसिप्रोकेट्स ऑन लिंक 1। तो लिंक 1 में ये चीज रेसिप्रोकेट करता है। अब इसका यूज हम लोग रोटरी इंजन में भी कर सकते हैं। तो रोटरी इंजन में कैसे इसका यूज करते हैं वो देख लेते हैं जरा, इसको हम लोग हैं यहाँ पे एक चीज देखोगे कि इसमें इंजन 1 और 2, देखो यहाँ पे नीचे, तो ये रहा मेरा इंजन 2 जो फिक्स हो गया। ओके, तो ये तो मैं फिक्स पार्ट हो गया। अब यहाँ पे लिंक जो 1 और 4 ये दोनों का दोनों क्या बन गया मेरा है, रोटेशनल बन गया, सिर्फ 4 को छोड़कर। 4 क्या करेगा, सिर्फ 4 1 के साथ रेसिप्रोकेट करेगा मेरे यहाँ पे। तो इस केस में लिंक 1 जो हो जाएगा वो बन जाएगा मेरा सिलेंडर की तरफ, लिंक 1 मतलब सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब ये हो गया कि अब देखो लिंक 1 को हम एक नया शेप दे दिए हैं। ये जो है मेरा इसका का सिलेंडर, का नाम सिलेंडर बोलते हैं। अब इस सिलेंडर का शेप हम बना दिए लिंक 1 को। तो ए भाभी पलंग में इसे तो बैठे तो पैसे दिया कहाँ मेरा